हमारे साथ मौजूद हैं रमेश ठाकुर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, रमेश ठाकुर जी। रमेश जी, आप सब कुछ देख रहे हैं कि किस तरह की झड़प जो है सीमा पर नजर आई। हमने 20 जवान अपने खो दिए। सवाल यही लगातार उठ रहा है कि आखिर हमने उनको भी क्यों खोया? क्या हमारे पास कोई रणनीति नहीं थी? क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और जब चीन दुश्मन के रूप में चीन जैसा देश सामने हो, जो दोहरी राजनीति करता है, जो दोहरे मापदंडों के साथ आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें सतर्कता बरतनी चाहिए थी। नहीं, बिल्कुल रचना जी, मुझे लगता है कुछ सवाल ऐसे हैं जो ऐसी जगह आके ठहर जाते हैं तो जिनका जवाब किसी के पास नहीं है, ना सरकार बिल्कुल। के पास है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, उनका जवाब नहीं मिल पाता है। जब आप ये कहते हो कि 20 जो सैनिक हैं वो उनकी शहादत हम लोगों ने देखी है, तो इनके जो पर्दे के पीछे जो सवाल हैं वो जी। सवाल ये हैं, क्या जो सैनिक थे उनको किस तरीके से वहां भेजा गया, कि किस तरह की वार्तालाप करनी थी? अगर वार्तालाप करनी थी तो जाहिर सी बात है वो बड़ा पीसफुल माहौल में होता है। तो ऐसी नौबत कैसे आ गई जो दोनों तरफ से तनातनी हो गई और उसके बाद में 20 यहाँ से मारे जाते हैं जो खबरें हैं, जी। 43 वहां के तरफ मारे गए। लेकिन मुझे लग रहा है ये जो शब्द जो झड़प का नाम दिया गया है, झड़प में क्या होता है? झड़प का शब्दावली हम लोगों को पता है, बिल्कुल। उसका अर्थ हमें पता है। भाई छोटी मोटी झगड़े हो जाते हैं, कोई लात घूसे चल जाते हैं। झपट ऐसी तो नहीं होती है जो 20 इधर के मारे जा रहे हैं, यहाँ के शहीद हो गए, वहां के 45 लोग मारे गए। तो इस पे मुझे लग रहा है स्थिति को थोड़ा सा स्पष्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल। अब बात आ जाती है जो मेन मुद्दा जो है जिसपे आपने बहस बुलाई है, तो वो ये है कि जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है पूरे मुद्दे के ऊपर जी। एक एनालिसिस करने के लिए, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सरकारों को जब इस तरीके से मामला होता है, जब देश के लिए कोई बात होती है, सरहद के लिए कोई बात होती है, तब आपको सबको साथ में लेके और सबकी बात माननी चाहिए, सबकी राय मशवरा करना चाहिए। वो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय कर रही है तो ये काबिल तारीफ है। लेकिन उसमें आप देखिएगा तेजस्वी यादव का एक बयान आ गया है, वो कह रहे हैं कि इस मीटिंग का मुद्दा क्या है, मापदंड क्या है। अरे भैया, जब आपको मापदंड पहले ही बता देंगे तो आपको निमंत्रण क्यों देते? कम बिल्कुल। से कम मीटिंग में जाइएगा। अगर आपको मापदंड की जो परिभाषा अगर कुछ अलग थलग लग रही है तो आप वहां पे सवाल उठाइएगा, प्रधानमंत्री से सवाल उठाइएगा। तो मुझे लग रहा है ये जो मुद्दा होता है इस पे हम लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, एक होना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए, सरकार के साथ में होना चाहिए, सैनिकों के साथ में होना चाहिए। जो हुआ उसके ऊपर तो हम पर्दा नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो आगे होने वाला है उसको तो कम से कम हम रोक सकते हैं। रमेश जी, आपने सुना संजीव कौशिक जी की बातों को, आप कितना सहमत हैं इनकी बातों से? क्योंकि सवाल ही कह रहे हैं कि सवाल उठाना बेहद जरूरी है, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया उसी तरह हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार हो क्या रहा है ये। नहीं, पूरी तरीके से संजीव जी के साथ में सहमत हूं। ये सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी हो जाता है और सच्चाई को जानना बड़ा लाजमी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये पूरी कैजुअलिटी दोनों तरफ से हुई, जी। मेरे ख्याल से कर्नल साहब मुझे सही से मेरी बात को तवज्जो देंगे। जब मीटिंग होती है तो वो एक प्रोटोकॉल के अंतराल में होती है, बिल्कुल। प्रोटोकॉल बना होता है कि इस समय बड़ा पीसफुल तरीके से दोनों देशों की जो आर्मी है, उनके जो कमांडिंग जो ऑफिसर, उनके बीच में वार्ता होगी। लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं देखा अपने लंबे पत्रकारिता कैरियर में, और बड़े डिफेंस के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं तो उनसे भी कभी हमें ये सुनने को नहीं मिला कि मीटिंग में तनातनी हो गई, मीटिंग में हथियार निकल गए, मीटिंग में रॉड निकल गए, मीटिंग में इतने सारे लोग मारे जाते। वो तो ये वो कहते हैं ना कि सड़क छाप वाली बात हो गई। जी। जब स्कूल के बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो किसी बात के लेके लड़ाई हो जाती है, तो दोनों तरफ से गुत्थम गुत्था हो जाती है। जब तो अगर इन चीजों को देखो तो स्कूली बच्चों में और आर्मी में फिर फर्क क्या रह गया? तो मुझे लग रहा आर्मी की तरफ से भी कुछ चीजें छिपाई जा रही हैं जो सरकार को अंधेरे में रखा गया है, ठीक है। और दोनों तरफ से मुझे लग रहा कुछ विरोधाभास तो है। ठीक कुछ तो है। ठीक है रमेश जी, आप और आपस में हाथापाई हुई है, बिल्कुल। कैजुअल्टी हुई है। शिवदान सिंह जी, आप रचना जी। जी, कर्नल साहब से सिर्फ एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लो। जी। पूरे इतिहास में आज तक ऐसी स्थिति में जब कोई, जैसे कह रहे कि वो एरिया को देखने गए, कभी लठ चले हो, कभी बंदूकें तनी हो दूसरी तरफ से, और इतनी बड़ी कैजुअलिटी कभी हुई? एक उदाहरण इनसे पूछ लो कि इससे पहले कभी तक ऐसा हुआ हो। रमेश जी, आपने दोनों की बातों को सुना, आप कितना सहमत हैं और आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं कर्नल साहब की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। कर्नल साहब ये कह रहे हैं कि चाइना हमेशा पीठ पीछे गद्दारी करता है, इस तरह की उन्होंने बातें करी।
जब ये सारी चीजें आपको पता है तो आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आपकी खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी, और आपका चाइना के अंदर बैठा हुआ दूतावास का जो ऑफिस है वो लोग क्या कर रहे थे? उनके पास इस तरह के इनपुट नहीं थे क्या? बिल्कुल। कि इस तरह की जब वार्ता होगी और ये लोग सीधे लट निकाल देंगे और सीधे मारकूट शुरू कर देंगे, जबकि हम लोग निहत्ते थे। क्या ये जानकारी सरकार के पास नहीं थी, इन लोगों के पास नहीं थी? तो मुझे लग रहा है इसमें फेलियर कोई एक इनपुट नहीं है, कई सारे इसमें। चलिए, अगर जब समय पर्दा खोलेंगे, सही से जांच उठ के समय सारे रहते मेल सभी होंगे। सवालों का जवाब मिल जाएगा।